गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पहुंच गए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रखा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स P अलोंग टू डायरेक्शन मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद इट ऑन अपोजिट साइड्स। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ये फोर्स P मान ली, इसको नाम दे देते हैं OZ। ये हमने OX नाम दे दिया, ये एंगल 45, ये OY, ये एंगल 30 डिग्री। तो अब कंपोनेंट ऑफ P अलोंग पहले OX निकाल लेते हैं। तो OX के अलोंग निकालेंगे तो एंगल हमें ये वाला लेना है। तो P sin 30 अपॉन sin 45 डिग्री प्लस 30, नीचे sin A प्लस B का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, sin A cos B प्लस cos A sin B। sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, sin 45 की cos 30 की √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, P/2 √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, √2/√3 प्लस 1 इंटू में P। तो अगर नीचे रूट में टर्म आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, रेशनलाइजेशन से। तो देखो कैसे करेंगे, √2/√3 प्लस 1 इंटू रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, साइन चेंज करके उसको प्लस करते हैं, उसको माइनस, तो वही करें इंटू P। ऊपर क्या बच गया, √2 इंटू √3 - 1 अपॉन A प्लस B A माइनस B, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू P, √2 अपॉन इंटू रूट से अंडर रूट कैंसिल, 3 - 1 इंटू P, √2 अपॉन √3 - 1, नीचे बच गया 2 इंटू P, √2 इंटू √3 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 को लिख सकते हैं इंटू P। तो क्या आ गया, √3 - 1 अपॉन √2 इंटू में P। ये कंपोनेंट किसके अलोंग आ गया, OX के। अब OY के अलोंग और सोल्व करते हैं। कंपोनेंट ऑफ P अलोंग OY के अलोंग करेंगे तो एंगल कितना लेना पड़ेगा, 45, P sin 45 अपॉन sin 45 प्लस 30, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और अपॉन में देखो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉन sin 45 प्लस 30 है, यहाँ पे भी sin 45 प्लस 30 है। तो हम इसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो वो पुट करते हैं, √3 + 1 अपॉन 2√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2P अपॉन √3 + 1। रेशनलाइजेशन करेंगे
2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू पी, यहाँ पे भी इंटू पी, ए प्लस बी ए माइनस बी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे क्या बच गया 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पी, तो क्या आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन इंटू पी। तो ये कंपोनेंट अलोंग किसके आ गया ओ वाई के, हमें कंपोनेंट्स ही बताने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गिवन फोर्स P इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कोई फोर्स है P, वो दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो रही है। इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड ए अल्फा, इफ लेटर कंपोनेंट इज अंडर रूट 2 अपॉन रूट 3 पी। जो दूसरा कंपोनेंट है वो कितना दे रखा है रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू पी। फाइंड अल्फा एंड द अदर कंपोनेंट। तो पहले इसका डायग्राम समझ लेते किस प्रकार होगा। तो इसका डायग्राम वैसे होगा, ये कोई फोर्स मान लिया हमने P, वो Z नाम दे दिया इसको, ये पॉइंट हमने X मान लिया, ये एंगल मान लिया 45 डिग्री, 45 दे रखा है, और ये हमने ओ वाई कोई दूसरी फोर्स दूसरा कंपोनेंट मान लिया, ये एंगल है अल्फ़ा। तो इन्होंने जो ये कंपोनेंट दे रखा है लेटर कंपोनेंट रूट 2 बाई रूट 3, तो वो कंपोनेंट इसका है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो है रूट 2 अपॉन रूट 3 पी। तो सोल्व करते हैं। तो हमारे पास पी का फॉर्मूला क्या था, मतलब कंपोनेंट अलोंग किसी भी डायरेक्शन के अलोंग था, उसका क्या फॉर्मूला था पी साइन ए अपॉन साइन ए प्लस बी। मतलब तो यहाँ पे हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, अलोंग कंपोनेंट ओ वाई क्या है अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू पी। तो ये वाला कंपोनेंट है तो एंगल ये वाला लिया जाएगा, तो क्या आ गया पी साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, पी से पी कैंसिल, रूट 2 अपॉन रूट 3। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई रूट 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 45 प्लस अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया साइन 45 प्लस अल्फ़ा, ऊपर क्या था 1 अपॉन रूट 2, और ये किसके इक्वल आया था रूट 2 अपॉन रूट 3 के इक्वल आया था। तो इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये क्या आ गया रूट 2 इंटू रूट 2 साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3। ये 2 हो गया, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। साइन इस तरफ लेके आएंगे, 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो ये कितने पे वैल्यू होती है 60 पे, 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे होती है, और कितने पे होती है 120 डिग्री पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें भी साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो ये दो वैल्यू आ गई। तो 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 60, 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 120।
यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री और यहाँ से क्या आ गई 75 डिग्री। तो अल्फ़ा की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है अनदर कंपोनेंट। तो अनदर कंपोनेंट क्या होगा कंपोनेंट अलोंग ओ एक्स निकालेंगे क्यों ओ वाई वाला तो दे रखा था। तो किसके इक्वल आएगा पी साइन। अब हम इसके अलोंग निकालेंगे ओ एक्स के तो एंगल अल्फ़ा लिया जाएगा। तो ये इस एंगल की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो वो यूज़ करेंगे। तो पी साइन 15 डिग्री अपॉन साइन 15 + 45 60 या फिर सेकंड वैल्यू क्या है पी साइन 75 डिग्री अपॉन साइन 120। अब आगे साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे इसको दो कंपोनेंट में कर लो रिजोल्व 45 - 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आप सोल्व करके देख लेना अगर फिर भी प्रॉब्लम रही तो बता देना। तो इसकी वैल्यू ये आएगी और साइन 60 की वैल्यू √3/2 ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू सोल्व कर लोगे ऐसे ही इसको 45 + 30 लिख लोगे p√3 + 1/2√2। तो दोनों कंपोनेंट ये हो गए मतलब अदर कंपोनेंट या तो ये होगा अपॉन √3/2। तो क्या आ जाएगा √6 2 से 2 कैंसिल ऐसे यहाँ पे और ये क्या आ जाएगा √3 + 1/√6p। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कंपोनेंट क्या तो ये या ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया हुआ है द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए फोर्स F इन ए डायरेक्शन इज √3/2F। तो जो रिजॉल्व्ड पार्ट है कोई फोर्स है उसका कितना दे रखा है वो रिजॉल्व्ड पार्ट √3/2F। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद द फोर्स। तो इसका देखो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा ये कोई फोर्स है F ठीक है और ये इसका हमने ये कंपोनेंट मान लिया √3/2F वो Z नाम दे दिया इसको नाम दे दिया X। तो हमें ये इंक्लिनेशन मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ठीक है। और आगे क्या दे रखा है आल्सो फाइंड द अदर रिजॉल्व्ड पार्ट। तो हमें दूसरा जो रिजॉल्व्ड पार्ट है वो भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे तो फोर्स हमने F मान ली क्या मान ली F ये एंगल अल्फा मान लिया। तो √3/2F इज इक्वल टू F कोस अल्फा होता है। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था ये फॉर्मूला हमने रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स वाले में पढ़ा था। यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा था अलोंग OX एंड OY। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये F से F कैंसिल यहाँ से क्या आ गया कोस अल्फा इज इक्वल टू √3/2
ये वैल्यू कहाँ पे कितने डिग्री पे होती है? 30 डिग्री पे। तो ये कितना आ गया? 30। और अदर पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ साइन एल्फा, एफ एल्फा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 एफ। हमें इसमें यही करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है? फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स। फोर्स कितनी है? 60 kg वेट इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 विद इट्स डायरेक्शन। एंगल कितना बना रहा है वो? फोर्स का जो रिजॉल्व पार्ट है कितना? tan इनवर्स √3 3/4। तो देखो, तो यहाँ पे जो एंगल हमने क्या मान लिया? अल्फा, वो कितना है? tan इनवर्स 3/4। तो इसे क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मान ली, PBP HHB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ये वैल्यू 3 होगी, ये 4, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो यहाँ से हम अगर कोस की वैल्यू, कोस अल्फा निकालना चाहें तो क्या आएगा? 4/5। और फोर्स कितनी है? 60 kg वेट। तो हमें इसका रिजॉल्व पार्ट निकालना है, तो रिजॉल्व पार्ट कैसे आ जाएगा? इज इक्वल टू एफ कोस अल्फा, एफ 60 और कोस अल्फा की वैल्यू 4/5। ये 12 कैंसिल, क्या आ गई? 48।